नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर उर्वरक प्रबंधन यानी कि फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के बारे में कि कौन सा उर्वरक हमें गेहूं के अंदर डालना चाहिए और उसकी कितनी मात्रा हमें काम में लेनी है। उस उर्वरक को कब हमें उपयोग करना है, यानी कि बिजाई से पहले उपयोग करना है या सिंचाई के समय हमें उस उर्वरक का उपयोग करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब गेहूं की बिजाई का समय आ गया है, तो हर किसान भाई यही चाहता है कि वह अच्छे से अच्छे उर्वरकों का उपयोग करे और बहुत ही अच्छा उत्पादन गेहूं का अब की बार प्राप्त कर सके। कौन से उर्वरक के साथ हमें किस उर्वरक का उपयोग करना है और कौन से उर्वरक के साथ किस उर्वरक का प्रयोग हमें नहीं करना है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आप भी गेहूं की बिजाई कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए हमने उर्वरकों के अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने तैयार किए हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉस्फोरस देने के लिए हमारे पास अलग अलग उर्वरक उपलब्ध होते हैं, जैसे कि डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिससे कि हमें 40% फॉस्फोरस प्राप्त होता है। इसके बाद में एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिससे 16% फास्फोरस प्राप्त होता है, और एनपीके 12-32-16, जिसमें हमें 32% फॉस्फोरस उपलब्ध होता है। बात करेंगे इन तीनों उर्वरकों के साथ कौन कौन से और उर्वरकों का हमें कॉम्बिनेशन तैयार करना है। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन हम तैयार कर रहे हैं वो कर रहे हैं डीएपी के साथ। डीएपी की हमें 50 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से काम में लेनी है, और डीएपी के साथ में हमें यूरिया भी मिल रही है, तो अब हम बेसल डोज के रूप में जो यूरिया है उसका उपयोग कम करेंगे, और इसमें हम 15 से 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करनी है। और इसके साथ हमें 10 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि एमओपी और 10 किलोग्राम सीवीड एक्सट्रैक्ट, जिसे हम सागरिका के नाम से जानते हैं, इफ्को की सागरिका नाम से आती है, इसका उपयोग हम बेसल डोज के रूप में कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हम हमारी फसल के अंदर फॉस्फोरस उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं उस समय हमें जिंक सल्फेट का उपयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि जिंक सल्फेट का इसके साथ कॉम्बिनेशन सही नहीं रहता है। इस जिंक सल्फेट को हम यूरिया के साथ पहली सिंचाई के समय हम इसे दे सकते हैं, यानी कि जब हम बेसल डोज का कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें जिंक सल्फेट का उपयोग नहीं करना है। इसके बाद में बात आती है उर्वरकों के दूसरे कॉम्बिनेशन की, जिसके अंदर हम फॉस्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करेंगे। अगर हम सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी कि सुपर का अगर हम हमारी फसल के अंदर उपयोग कर रहे हैं तो इससे हमें 16% फॉस्फोरस प्राप्त होता है। इसके लिए हम एसएसपी की 75 किलोग्राम प्रति एकड़ मात्रा उपयोग करेंगे, और यूरिया की मात्रा 25 किलोग्राम, एमओपी 10 किलोग्राम, और सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी कि सागरिका या बायोविटा 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद बात आती है उर्वरकों के तीसरे कॉम्बिनेशन की, जिसमें हम फॉस्फोरस के लिए एनपीके 12-32-16 का उपयोग कर रहे हैं। तो 12-32-16 हमें 30 किलोग्राम प्रति एकड़, यूरिया 20 किलोग्राम प्रति एकड़, म्यूरेट ऑफ पोटाश 10 किलोग्राम, और सीवीड एक्सट्रैक्ट हर कॉम्बिनेशन के साथ में हमें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। तो ये तीनों ही उर्वरकों के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा पोषक तत्वों का मैनेजमेंट करते हैं, और इस प्रकार हम अगर बेसल डोज के रूप में उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त होता है। बेसल डोज के अलावा यूरिया की मात्रा हमें पहली सिंचाई के समय देनी है, और उसी समय हमें जिंक सल्फेट का उपयोग करना है। इस प्रकार हम उर्वरकों का मैनेजमेंट करके बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने बात की गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए अच्छे उर्वरक प्रबंधन की, जिसमें हमने डीएपी, एसएसपी, एनपीके, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एमओपी, सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी कि सागरिका जैसे उर्वरकों की, इन सब उर्वरकों की कितनी मात्रा हमें काम में लेनी है और कब उपयोग करना है, इन सब के बारे में चर्चा की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।